बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु देव की जय। आज सत्संग का प्रथम सत्र है और जिस जगह पर हम सब लोग बैठे हैं इसका नाम सत्संग स्थल है। और सत्संग शब्द जो है उसका महत्व इतना ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ में सटने से वह सत्य हो जाता है और सत्य से बड़ा संसार में और कुछ है ही नहीं। वो सबसे मजबूत है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। और ऐसे के संग करने से जो संग करता है वो भी सुंदर हो जाता है, मजबूत हो जाता है और अच्छा हो जाता है। लेकिन यह उतना सरल नहीं है। जिनके संग से कोई भी प्राणी, कोई भी आत्मा भरपूर नहीं, सबसे मजबूत और सबसे सुंदर और सबसे अच्छे हो सकते हैं, भला उनका संग आसान कैसे होगा। जब साधारण अच्छे व्यक्ति नहीं मिल पाता है बिना श्रम का और बिना कठिनाई का, तो सत्य कैसे बिना कठिनाई का मिल जाएगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बोले हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, यानी सत्संग बड़ा भाग्य से मिलता है। कहा कैसे बड़ा भाग्य से मिलता है। सत्संग को मिलने के लिए, सत्संग होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्योंकि वो तो कोई चीज को देखा होगा, समझा होगा, बूझ करके न बोला होगा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। आखिर उस बात में उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, सो उनको यह बात बोलना पड़ा। अगर हम सब लोग भी उस बात को समझ जाते तो हम लोग को भी लगता कि बड़ा भाग्य से सत्संग मिला है, इसीलिए ऐसे सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी जैसे मान लिया जाए इधर सत्संग होता है, बहुत लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, बहुत लोग को फुर्सत है नहीं भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके जहन में यह बात कहाँ है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, सो मुझे जाना है या बात छोड़ देना है। मुझे सत्संग में जाना ही चाहिए इसीलिए कि बड़े भाग्य से मिलता है। अगर ये जहन में हो जाता तो न कोई बात करता, न कोई साधारण काम में अटका रहता, न ही कोई इधर उधर होता। ये बात जहन में होते ही दौड़ करके व्यक्ति कहाँ आ जाता, सत्संग में आ जाता। लेकिन हम इस शब्दों में पहले जा कर के देखेंगे कि हाँ बड़े भाग्य से कैसे मिलता है, तब जाकर के अपना लोग के अंदर में वो उत्सुकता आएगी। कभी कभी लोग सत्संग में भी बैठ कर के अनस मनस ढंग से रहते हैं, चलो टाइम पास कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनके भी जहन में यह बात की समझदारी नहीं है कि बड़े भाग्य से सत्संग कैसे मिल जाता है। थोड़ा सा इस बात को हम टच कर लेते हैं, चूँकि सत्संग है, प्रथम दिन का सत्संग है। भला ये बात को हम कैसे छोड़ दें। अगर छोड़ देंगे तो सत्संग के महत्व जो है क्या हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पर नहीं हो पाया तो समझिए कि हमारे अंतःकरण में भी नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज होने के लिए पहले बाहर से होना पड़ता है, धीरे धीरे अंदर घुसता है, फिर अंदर से होता है, अंदर से होते होते वहां तक हो जाता है जहां तक कुछ बचता ही नहीं है। आइए हम सब लोग इस बात का पता लगाएं। सत्संग तब प्राप्त होता है जब लोग को मानव का तन मिलता है, मानव के शरीर में रहता है।
और मानव का शरीर तब मिलता है जब 84 लाख योनि भ्रमण करके मानव तन को पाता है। कितना दूर की यात्रा है, कहाँ बोल रहे हैं? 84 लाख योनि भ्रमण करने में कितना दिन लगेगा? अनंत दिन, अनंत समय, तब जाकर के मानव का तन मिलेगा। मानव का भी तन मिलेगा तो सबको सत्संग नहीं मिल पाएगा। उनके लिए उनके जीवन में पुण्य की जरूरत है, तब जाकर के संत से मिलन होगा। कहा पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता, ये बात है। एक नंबर में तो है 84 लाख की यात्रा। अब कितना कठिन यात्रा है, एक योनि में कितना समय लगता है, 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा तब मानव का तन मिलेगा। पहले तो ये रास्ता देखिए कितना कठिनाई है। उनमें भी कहा जाता है कि जब तक ईश्वर और गुरु की कृपा नहीं हो जाता है तब तक मानव का शरीर भी नहीं मिल पाता है। मानव का शरीर भी मिल गया तो फिर साधु का मिलना बड़ा कठिन है। साधु तब मिलता है जब व्यक्ति के अंदर में पुण्य होता है, और पुण्य जब होता है तब संत से मिलन होता है। संत से मिलन होने के बाद आपके भी अंदर में वो पावर होनी चाहिए कि उस पावर को आप ऑब्जर्व कर पाए, और जब आप ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, तब आपके जीवन में सत्संग होने लगता है। एक बार तो बोल ही देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सत्संग भगवान की जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम सब लोग के अंदर में इस यात्रा का और इस करिश्मा का पता चलेगा, तब हम सब लोग कम से कम यह समझ जाएंगे कि मानव का शरीर मिल गया तो हम सब लोग कोई कम भाग्यशाली नहीं हूँ। भाग्यशाली इसीलिए हूँ कि अब वो चीज को पा सकता हूँ जो संसार में सबसे बड़ा चीज है। इसके संबंध में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कितना सुंदर बोले हैं, सो देखिए। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आओ। ये सत्य से बड़ा संसार में कोई तप नहीं है, अर्थात सत्य संग से बड़ा संसार में कोई तप नहीं है। सत्संग वही कर सकता है, सत्य को वही उपलब्ध कर सकता है जो आदमी तपसी होगा। जो आदमी क्या होगा? हाँ, तपसी होगा, तपस्या करेगा। अब सोचिएगा कि सत्संग वैसे झूठ सांच करने से हो जाएगा, सो भी बात नहीं है। और ऐसे वैसे डिंग पतरा भी देने से सत्संग हो जाएगा, सो भी बात। डिंग पतरा से तो मानव का शरीर नहीं मिलता है, डिंग पतरा से तो संत का मिलन नहीं होता है, डिंग पतरा से तो कोई चीज अच्छा लोग का संग नहीं होता। तो डिंग पतरा देने से कहीं सत्य का संग हो जाएगा, ऐसा कौन कह रहा है? अगर कोई कहता है तो बिल्कुल झूठ बोलता है वो। इसीलिए हम सब लोग इस बात को जाने कि हम सब लोग भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली इसीलिए हूँ कि मानव का शरीर मिल गया तो समझिए बहुत यात्रा को करके यहाँ पर आ गया हूँ। अब केवल अपना लोक के अंदर में थोड़ा पुण्य की आवश्यकता है। क्या है? हाँ, पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य की आवश्यकता का तात्पर्य यह है कि सच में अब हम सब लोग को थोड़ा सा ये खोज करना है कि मानव का शरीर अगर इतना देर के बाद उपलब्ध हुआ है तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो महत्वपूर्ण कार्य संसार में सत्संग से बड़ा धरती पर और कुछ नहीं। अगर प्रश्न हो जाए कि सबसे बड़ा कार्य संसार में क्या है, तो संसार में सबसे बड़ा कार्य सत्संग है। इसके लिए गौस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पूछेंगे, वो आपको उत्तर देंगे। मति की गति रति भूति भलाई, जब जो ही जतन जहाँ जो पाई,
सो सब जानो सतसंग प्रभाव, लोकन वेदना आन उपाव। कहा अगर कोई भी आदमी का मति अच्छा है या किसी का खराब है, तो जिनका मति अच्छा है तो समझिए उस सत्संग के प्रभाव से है। कहा मति के अनुसार अगर गति किसी का अच्छा है, गति मतलब कोई आदमी धनी है, कोई आदमी देखने में बहुत सुंदर है, कोई आदमी बहुत बड़ा पद को पा लिया है, बात समझ में आ रही है? मतलब लौकिकता में भी कोई आदमी का लक्ष्य सूत्र कार्य कर रहा है, का उसका दूसरा और कोई कारण नहीं है, किसी न किसी कारण से वह जीवन में सत्संग किया, इसीलिए उनका जीवन इस तरह से बढ़िया है। कहा और सब क्या हो सकता है? कहा सत्संग के आर में संसार के भी सब कुछ पा सकते हैं आप, अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला चीज। और आप सोचेंगे कि हम अच्छा से अच्छा और सत्संग करके और कुछ पाए, तो आप भगवान और मुक्ति तक को भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। और वो सत्संग आपका इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। बुलाया जाता है क्या मानव भगवान सत्संग में आइए, सत्संग में आइए। तो अगर सत्संग में बुलाया जाता है तो हर आदमी के अंतःकरण में होना चाहिए कि कोई और नहीं बुला रहा है, मेरा भाग्य मुझे बुला रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, मेरा भाग्य मुझे बुला रहा है, भाग्य इंतजार में है कि भाई आइए हमसे मिलिए। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब है कि उनके जीवन में तो भाग्य है, लेकिन भाग्य को जहां होना चाहिए वहां नहीं है, मिडिल में ही, मध्य में ही फंस गया। मध्य में ही क्या हो गया? फंस गया। जहां तक उस भाग्य को जाना चाहिए था वहां तक वो नहीं जा पाया। जैसे मान लिया जाए अभी यहां पर सत्संग हो रहा है, तो हर मानवधारी को सत्संग तक आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाग्य थोड़ा उनका लड़खड़ा रहा है, मतलब जहां तक आना चाहिए वहां तक वो नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो किसी न किसी फसान में फंस गए हैं। सो नहीं तो थोड़ा सा वो अपनी इच्छा को जगाएंगे। कहा जाता है कि थोड़ा सा इच्छा जगाने मात्र से तुरंत पुण्य का उदय होता है और व्यक्ति के जीवन में सत्संग मिल जाता है। सत्संग के संबंध में बात आई है कि अगर आप अंतःकरण में सत्संग करने की, सत्संग में जाने की केवल इच्छा जताते हैं तो बहुत पाप नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत पाप केवल आप जताते हैं कि मैं सत्संग में जाऊंगा, मुझे सत्संग करना है, संतवाणी को सुनना है। अगर इतना आपके मन में हो गया तो वहीं से आपका सत्संग क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, और वहीं से पाप आपका समाप्त होना शुरू हो जाता है। कबीर साहब ने कहा सत्संग के संबंध में, करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, बिन सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी यम लूटे। इसका अर्थ हुआ कि आपकी यात्रा सत्य के संग तक था। अगर आप अपनी यात्रा को पूरा नहीं करते हैं तो इसके संबंध में बोले, मानुष जन्म चुके हु अपराधी। अगर मनुष्य के जन्म में अपना काम चूक जाएंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अपराधी हो जाएंगे। और अपराधी हो जाएंगे तो जम महाराज आपको पकड़ पकड़ करके कूटेगा। सो नहीं तो हम सब लोग को क्या करना है? सत्संग कर लेना है। भाग्य आ गया, सत्संग करेंगे कैसे? सत्संग का क्या मायने होता है? क्या हम सब लोग यहाँ बैठ गए, हमारा भाषण सुन लिए तो क्या इसी तरह से सत्संग हो जाएगा और प्रत्येक दिन करते रहेंगे? तो नहीं, इसके लिए तपस्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, तपस्या में कैसी तपस्या करना पड़ता है?
क्योंकि संसार में तो बहुत प्रकार का तपस्या है। कोई आदमी आँख के बीच में बैठ जाता है तो लोग कहता है कि नहीं बाबा बहुत कारगर है, आग के बीच में बैठ करके ये घंटों घंटा रहता है। कितने बाबा होते हैं कांठ पर ही सो जाते हैं तो उनको भी लोग तपस्वी कहते हैं। कितने लोग क्या करते हैं, एक टंगा दे करके खड़े रहते हैं, उनको भी लोग तपस्वी कहते हैं। और छठ माँ के भी व्रत में सभी माँ बहन लोग पूजा पाठ करती है, उनको भी तपस्या कहते हैं। कहा ऐसी तपस्या से सत्य की प्राप्ति होने वाला नहीं है। कहा तब कैसा तपस्या से सत्य की प्राप्ति होगा? तो कहा दो प्रकार का तपस्या होता है, एक शारीरिक तपस्या होता है, एक ज्ञान युक्त तपस्या होता है। क्या होता है? हाँ, जैसे केवल शरीर को कष्ट देने वाला जो तपस्या है, ये तपस्या से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। तब कौन सा तपस्या चाहिए? कहा वो तपस्या भाव युक्त तपस्या चाहिए, ज्ञान युक्त तपस्या चाहिए। बात समझ में आ रही है? ज्ञान वाला तपस्या अलग है और शरीर वाला तपस्या अलग है। जैसे कितने लोग शरीर को कष्ट देता है, 3 दिन तक नहीं खाए, 4 दिन तक नहीं खाए, पानी नहीं पिए, या तरह तरह की बात, तो लोग कहता है तपस्या। तपस्या है, क्योंकि कष्ट मिल रहा है तो तपस्या तो है, लेकिन इस तपस्या से सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तब कौन सा तपस्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जानना होगा कि सत्य है क्या। क्या करना पड़ेगा? हम जाने बुझे नहीं है, अन्न छोड़ दिए, जाने बुझे नहीं है, इनके बाद आग के बीच में बैठ गए, जाने बुझे नहीं है, एक पैर पर खड़े हो गए, तो इसका नाम सही तपस्या नहीं है। पहले हम ये जानेंगे कि सत्य क्या है, और तब हम सत्य को पाने के लिए श्रम करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम सब लोग जान लेते हैं कि ये गेहूं है, और गेहूं कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सब आदमी तब पता लगाता है कि नवंबर में बौग किया जाता है, ऐसे ऐसे फिर मेहनत किया जाता है, 4-5 महीना के बाद गेहूं प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से पहले जानेंगे कि सत्य है क्या। क्या जानेंगे? सत्य है क्या। सत्य का परिभाषा है, सत्य का परिभाषा गीता में भगवान कृष्ण दिए हैं, सत्य सोई जो बिनसै नाही। सत्य उसी का नाम है जिसका कभी विनाश कहाँ बाजे छो नहीं है, मतलब जिनका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी बेकार नहीं होता है, जिनका न शुरुआत होता है न अंत होता है, उसी का नाम सत्य है। उसी का नाम क्या है? सत्य है। और सब सत्य की बात को छोड़िए, पहले जीवन की सत्य को जानिए। कहा हमारे शरीर में जो रहने वाला आत्मा है, संसार में उसका विनाश कभी भी नहीं होता है। भगवान कृष्ण बोले आत्मा ना आग में जलती है, आत्मा ना आग में सूखती है, आत्मा न पानी में सड़ता है, न मिट्टी में मिलता है। इसका मतलब है कि आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार बोलना पड़ेगा, आत्म भगवान की। तब तो ये सब बात से पता चलता है कि आत्मा सत्य है। आत्मा क्या है? हाँ, आत्मा सत्य है, उसका विनाश नहीं होता है। और सब लोग को पता भी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। का वो आत्मा जो है उसका तो विनाश नहीं होता है, लेकिन वह भगवान का अंश है। वो भगवान का क्या है? अंश है। तो भगवान भी सत्य है तो अंश भी क्या होगा? सत्य होगा। भगवान भी सत्य तो अंश भी क्या होगा? सत्य होगा। जैसे प्रश्न है,
सोना के टुकड़ा सोना होगा कि मिट्टी होगा? सोना होगा। लोहा के टुकड़ा लोहा होगा कि क्या होगा? स्टील हो जाएगा। लोहा का टुकड़ा लोहा होगा। तो भगवान का अंश है तो वो भी क्या है? बोले सब लोग भगवान है। वो भी क्या है? भगवान है। तो वास्तव में गीता के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, सभी संत के अनुसार हम लोग के जो जीवन के अंतःकरण में जो आत्मा है वो क्या है? बाजू सब आदमी सत्य है। वो क्या है? सत्य है। क्यों है सत्य? इसीलिए कि उनका विनाश नहीं होता है। प्रश्न है कैसे पता चला कि उसका विनाश नहीं होता है? ये भी बात पर न गाइड करेंगे। कैसे पता चला? भगवान कृष्ण क्या देख करके कहा, क्या समझ करके कहा? आखिर आत्मा सत्य है, किताब में लिखा है, और अपना लोग बात से भी तो अनुभव करना चाहिए कि आत्मा कैसे सत्य हो जाएगा, कैसे वो आग में नहीं जलेगा। तो इस बात पर मैं थोड़ा फोकस करता हूं। हमारी बात को सब आदमी सावधानी से सुनेंगे। अगर सुनेंगे तो आपको भले अच्छा ना लगे, लेकिन दवाई अच्छा नहीं लगता है खाने में, लेकिन खाता है तो बीमारी दूर होता है। और बीमारी जब दूर होता है तब पता चलता है कि स्वास्थ्य कैसा चीज होता है। बात समझ में आ रही है? बीमारियां आदमी को क्या पता है कि स्वास्थ्य क्या चीज होता है? स्वास्थ्य तो उनको पता होता है जो आदमी का बीमारी क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। आइए हम सब लोग इसका अनुभव करें। कहा जाता है कि आज तक संसार में जो मरता है, यहाँ भी जो सत्संग हो रहा है किनके अवसर पर? यानी कोई किसी की क्या नाम है? घरवे का। घरवे का नाम क्या है? हाँ, अनंत बाबू की कौन माँ डेथ की है? जी, अनंत बाबू की माँ डेथ की है। उसके अवसर पर ही सत्संग हो रहा है। तो सब लोग को पता है कि अगर कोई भी आदमी मरता है, हम सब लोग भी एक दिन मरेंगे। तो जब प्राण निकलता है, आत्मा निकलता है, जीव निकलता है, तो उसका कोई आकार प्रकार होता है क्या? कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। उसका ना रंग रूप होता है। और ऑटोमेटिक बात है, जिसका रंगे रूप नहीं होगा, आकारे प्रकार नहीं होगा, तो आग में जलेगा कैसे? स्वाभाविक बात है कि जहां आग जलती है तो यहां जहां कुछ नहीं होता है वहां के चीज को जला पाता है? बाजो नो। अरे वाह, आग जब जलती है तो जहां कुछ नहीं रहता है वहां के चीज को जला पाता है? नहीं जला पाता है। तो आत्मा भी कुछ नहीं है, न उसका रंग है, न रूप है, न उसका आकार है, न प्रकार है, इसीलिए उनको आग भी नहीं जला पाएगी। अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूं, बढ़िया से हमारी बात को कंसस होकर के सुनिए, समझिए। मान लिया जाए जिस स्थान पर न हवे रहेगा, न पानी रहेगा, न मिट्टी रहेगा, न कुछ रहेगा, मान लीजिए, माथा से एक बार सोचिए, मतलब अनुभव कीजिए कि जिन स्थान पर न पानी रहेगा, न हवा रहेगा, न कोई सामान रहेगा, वह स्थान का कभी विनाश होगा? बाबा बाजते कहां बाजी जो? अरे मान लिया जाए, आप अनुभव कीजिए, जिस स्थान पर, सपोज दैट इतना दूर का चिन्ह दे दीजिए, ना वहां हवा रहे, ना पानी रहे, ना और कुछ रहे, उस स्थान का कभी विनाश होगा? चाहे धरती रहे चाहे नहीं रहे, चाहे आकाश रहे चाहे नहीं रहे, पानी रहे चाहे नहीं रहे, हवा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन खाली जगह का कभी विनाश नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सच में इतना अगर कोई खाली है तो उसका नाम आत्मा है। उसका नाम क्या है? इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसीलिए उसका कदापि कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। और मैं एक प्रश्न आप लोग से करना चाहता हूं कि हम लोगों के अंदर में आत्मा सत्य है और शरीर जो है
उनको सत्य मानेंगे क्या सत्य मानेंगे? क्या मानेंगे? असत्य मानेंगे। इसका मतलब है कि शरीर जो है पल पल बदलता रहता है। जब से ही जन्म लिया है सेकंड सेकंड बदलता है, पता नहीं चलता है आंख से, लेकिन ये इतनी तेजी से बदलता है कि धीरे धीरे कच्चा केस काला हो जाता है। काला केस क्या हो जाता है? पक जाता है। धीरे धीरे बदलता है। इतना ठोका बच्चा 3.5 हाथ का हो जाता है, भीतरे भीतर बदलता है तब न होता है। बदलते बदलते बढ़िया चमड़ा घुगच जाता है। अब कितना रफ्तार में बदलता है। अगर प्रश्न हो जाए ये बदलने की क्रिया कभी बंद होती है? बोले सब लोग, रात दिन अपना लोग भले सो जाते हैं, लेकिन जवान होने की क्रिया, बूढ़ा होने की क्रिया, मरने की क्रिया 24 घंटा होता रहता है। क्या होता रहता है? हाँ, 24 घंटा। हम सब लोग जय बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, केवल सांसें ठो नहीं बदलता है, अंदर का ब्लड भी बदलता है, अंदर का मांस भी बदलता है, अंदर का खून भी बदलता है, अंदर का मन भी बदलता है, आंख की रोशनी भी बदलता है, कान का श्रवण शक्ति भी बदलता है। लेकिन अपना लोग तो सोचते हैं खाली सांसें चल रहा है। खाली क्या हो रहा है? सांसें चल रहा है। लेकिन सांस के साथ साथ बॉडी का सर्कुलेशन यानी सेकंड सेकंड बदलता है। क्या होता है? अब इस बात पर अगर विचार करेंगे तो 1 सेकंड, जैसे अभी हम आंख बंद किए खोले और आप लोग को जो देखे, फिर आंख बंद किए फिर जो देखेंगे, तो जो पहला पल में देखे थे वो चीज आप रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं? बोलिए। मतलब इस पल एक बार देख ले, फिर पल मोड़े फिर देखे, तो पहला पल में जो देखा जाता है वो दूसरा पल में हम सब लोग नहीं रहते हैं, तब तक में बदल जाते हैं, तब तक में क्या हो जाते हैं। लेकिन बदलवे करते हैं इतना महीन से कि ई आंख को पता नहीं चलता है। ई बात का पता चलता है समझ से। कैसे पता चलता है? हाँ, यानी जो यह आंख नहीं देख पाता है वो कौन सा आंख देखता है? समझ की आंख देखता है। कौन सा आंख देखता है? समझ का आंख देखता है। याद रखिए, समझ की आंख से पता चलता है कि सेकंड 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 से भी कम समय पर अपना सब लोग के बॉडी का हर एक चीज क्या होता है? बदलता रहता है। तो ये शरीर कितना असत्य हुआ बाबा बाजते, बिल्कुल की कनी मनी है, बिल्कुल असत्य, जो कि बाल के नोक भी बराबर इनमें सत्यता नहीं पाई जाती है। हम सब लोग तो पता चलता है कि जो कल थे आज भी हूं, जो 10 साल पहले थे सो आज भी हूं, लेकिन समझदार आदमी को पता चलता है कि एक पल पहले जो मैं था सो दूसरा पल में मैं नहीं हूं। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। बात समझ में आ रही है? अगर इस बात को हम समझते हैं तो कोई भी व्यक्ति या हम सब लोग जो अभी बैठे हैं, निष्कर्ष कीजिए कि हम सब लोग असत्य के पक्ष में रहना चाहते हैं कि सत्य के पक्ष में? बोलिए सब लोग। किन के पक्ष में रहना चाहते हैं? सत्य के पक्ष में रहना चाहते। निर्णय हो गया। आप सब लोग किन के पक्ष में रहना चाहते हैं? सत्य के पक्ष में। तो एक बगल शरीर असत्य है, एक बगल आत्मा सत्य है। कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत न, पड़ोसी के यहाँ, न मंदिर के पास, न अभी और किसी के पास। अभी तो शरीर पर ही विचार हो रहा है कि आपके शरीर में आत्मा का नाम सत्य है और शरीर का नाम क्या है? असत्य है। तो हम सब लोग किन के पक्ष में रहेंगे? आत्मा के पक्ष में रहेंगे कि शरीर के पक्ष में? बाजू सब आदमी। हाँ, आत्मा के पक्ष में रहेंगे। तो आत्मा के जब पक्ष में रहेंगे तो अभी तो अपना लोग जो बोलते हैं तो शरीर को मान करके बोलते हैं। झगड़ा जो झंझट होता है शरीर मान करके न होता है। कहां बाजे छक? शरीर के आधार पर लोग लड़ाई करता है। कोई आदमी अपने को अच्छा कहता है, दूसरे को खराब कहता है, तो शरीर के आधार पर न कहता है, नहीं कहता है।
कोई आदमी अपने को अमीर मान रहा है, किसी को गरीब मान रहा है। ये आत्मा वाला आधार हुआ कि शरीर वाला आधार हुआ? बोलिए सब लोग, शरीर वाला आधार हुआ। तो जब अपना लोग समझ जाएंगे कि नहीं मुझे आत्मा के पक्ष में रहना है, तब तो आपको याद करना होगा कि मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? हाँ, मैं क्या हूं? अभी अपना लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपका क्या नाम है? श्री दशरथ बाबू। तो ये दशरथ बाबू किसका नाम है? आत्मा का नाम है कि शरीर का नाम है? शरीर का नाम है। और आपको पता है कि मैं दशरथ बाबू हूं और मेरा चेहरा ये है, मेरा घर ये है। इस शरीर के आधार पर बात चल रही है कि आत्मा के आधार पर बात चल रही है? तब अपना लोग की यात्रा असत्य में हो रहा है कि सत्य में हो रहा है? सो लोग बोलिए, क्या हो रहा है? तब तो असत्य में हो रहा है। और अपना लोग को तपस्या करना है, चूंकि सत्संग करना है। क्या करना है? हाँ, सत्संग करना है। सत्य सोई जो बिन सह नाई। अब हम लोग को सत्संग करना है, तो हम लोग को क्या करना है? तपस्या करना है। तो जब तपस्या करेंगे तो शरीर वाले भाव से, ज्ञान से क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, कि मैं दशरथ नहीं हूं, मेरा घर क्या कहता है, परमानपुर नहीं है। ये आपको फील करना पड़ेगा, ये तपस्या करना पड़ेगा। तो कोई आदमी आग में बैठा है और कोई आदमी ज्ञान में विचार कर रहा है, तो सही मायने में किसका बॉडी जल रहा है? सो बोलिए। अरे आग में तो केवल तप रहा है, अज्ञान से शरीर छूट रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, छूट रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे आग में कोई भी चीज जल करके राख हो जाता है, वैसे ज्ञान में सत्य को याद करने से असत्य से नाता क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक बार बोल ही देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। और आपको ये तपस्या करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान वाला तपस्या है। कौन वाला तपस्या है? ज्ञान वाला तपस्या है। कि आप बैठेंगे और आपको मानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं और मेरा रंग रूप कहां बाधे चौक नहीं है, मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है। तो वो स्त्री होगा कि पुरुष होगा? सब आदमी बाजो, क्या होगा? मान लिया जाए यदि आप आत्मा का फील करेंगे तो आप अपने को क्या मानेंगे? पुरुष मानेंगे कि स्त्री मानेंगे? आपको समझना होगा कि जिनका ना आकार होता है, न प्रकार होता है, न रंग होता है, न रूप होता है, वास्तव में स्त्री पुरुष तो इस शरीर का खेल है। कौन चीज का खेल है? और शरीर असत्य है। इसीलिए कोई मान बैठा है कि मैं स्त्री हूं, कोई मान बैठा है कि मैं पुरुष हूं। इसका मतलब है कि असत्य में चल रहा हूं, सत्य में नहीं चल रहा। एक श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत अच्छा ढंग से उदाहरण आया। कहा एक पुरंजन था। बात समझ में आ रही है? उनका अज्ञात नाम का एक मित्र था। पुरंजन क्या किया? एक तो बहुत कोठा अटारी देखा, उसमें भूल गया। भूलने के बाद उसका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद उनको कन्या से संग हो गया। कन्या के याद में मरा, वो भी बेचारा स्त्री बन गया। बस समझ में आई? स्त्री जब बना तो उनका ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद फिर उसका दूल्हा मर गया। वो हकन रो रही थी। अविज्ञात नाम के मित्र आया। काहे जी काहे रोता है? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा। हाँ, वो स्त्री बोली कि आप हंस करके बोल रहे हैं कि मैं आपका मित्र हूं, हमारा दूल्हा मर गया और आप पुरुष हैं, मैं स्त्री हूं, कैसे मित्र हो सकता है? बात समझ में आ रही है? अविज्ञात नामक मित्र ने कहा कि देखो हम सब लोग तो पुरनका जमाना का मित्र हो। पुरनका जमाना का मतलब कि अविज्ञात नाम का मित्र जो था वो ईश्वर थे। वो क्या थे? ईश्वर। कहा ईश्वर और जीव एक के साथ एक समय में चलते रहते थे, बोलते रहते थे, बैठते रहते थे। बात समझ में आ रही है? सुनिए कथा को बढ़िया से।
कि ईश्वर और जीव पहले क्या थे? एक ही जगह रहते थे, एक के साथ उठना बैठना रहना घूमना फिरना सब कुछ। का ईश्वर के साथ जीव घूम रहा था संसार में, घूमते 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 एक जगह देखा, उसका नाम है मानव का शरीर। उसका नाम क्या है? हाँ, तो ईश्वर से कहा कि भगवान ये जगह बड़ा अच्छा है, बड़ा सुख सुविधा है, इसमें हमको घुसने दीजिए, इसमें मुझे क्या कीजिए। हाँ, भगवान ने कहा कि सुनो, घुसेगा तो घुसेगा लेकिन हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा मन होगा तो तू हमारे पास आ जाना, नहीं मन होगा तो अपना तुमको जहां रहना होगा, नहीं तो तुम जाओ मत, हमारे साथ रहो। जीव कहा कि नहीं नहीं, एक बार मौका दीजिए, इतना बढ़िया जगह कहां मिलेगा। बात समझ भाई? ये घुस गया। तो जीव जिस जगह में घुसता है वही मान बैठता है। वो घुस गया था पुरुष वाला गुफा में। बस समझ में आ रही है? जैसे आप जो कहते हैं मैं पुरुष हूं, शादी किए पुरुष मान करके किए ना, कि हम पुरुष हैं तो स्त्री से आप शादी किए होंगे। कहां ससुराल है आपका? कहां है ससुराल? हाँ जी जी, एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। कहा उसी तरह से पुरंजन समझने लगा कि मैं पुरुष हूं। अब वो जो है शादी कर लिया एक स्त्री से। ये बात वो भुला गया कि मैं ईश्वर का मित्र हूं। क्या हो गया? वो बोल गया। वो तो कहने लगा कि मैं शरीर हूं। मैं क्या हूं? शरीर। जो नौबत अपना लोग का भी है, जो नौबत अपना लोग का है कि हम थे भगवान के साथी। बड़ा भाग्य से ही मिला कि हम पूरा भगवान के साथी बन जा, लेकिन हम अपने आप को भूल करके एक दूसरे भूल भुलैया में पड़ गया हूं। ठीक उसी तरह से वो किया। और कहा जाता है उनको स्त्री से इतना संग हो गया, इतना संग हो गया कि स्त्री खाती थी तो ये भी खाता था, वो हंसती थी तो ये भी हंसता था, वो नाचती थी तो ये भी नाचता था। बस समझ में आ रही है? वो चलते थे तो ये भी चलता था, और जब वो रुस जाते थे तो ये भी रुस जाता था। वो भोजन बांट दिया तो ये भी बांट देता था। इसका मतलब है कि स्नेह बड़ा कारगर हो गया। अपना लोग का भी स्नेह कोई कमजोर नहीं है। सोचते हैं कि परिवार के लोग को दुख है तो समझो हमको ही दुख है। बात सही है ना? कन्या अगर बीमार है तो दूल्हा बीमार नहीं है तो ये उसका मन बीमार हो जाता है कि हमारी पत्नी बीमार है। बात समझ में आ रही है? कहा जाता है कि पुरंजन अपने पत्नी के यादे में मर गया। और नियम है कि मरने वक्त जो चीज का याद करता है वही चीज हो जाता है। वो पत्नी के याद में मरा था, पुरुष मरा हो गया स्त्री। कहा जाता है कि वो मलध्वज नाम के क्या कहते हैं बेटी बन गया, एक राजकुमारी हो गई। और उन्होंने अपने बेटी का शादी किसी राजकुमार से कर दिया। अब पहले था ईश्वर का मित्र, क्या था, और वहां से बिछुड़ करके क्या हुआ, पुरुष बना, माने गुफा में घुस करके अपने मन से। इनके बाद स्त्री के याद में मर करके फिर क्या बन गया, स्त्री बन गया। और उसमें भी उनका दूल्हा मर गया। दूल्हा मर गया तो हाय बाप करता था कि मेरा दूल्हा मर गया, मैं विधवा हो गई। बात समझ में आ रही है? अभी नहीं मरना था इसको, ये वो 9-17 ढेर बात। और उसी जगह ईश्वर आ गए। कहा मुझे तू भूल करके काहे के लिए तू रो रही है बेकार वाला काम में? तुमको तो सत्संग करना था। क्या करना था? अरे मैं घुस गया तो घुस गया, लेकिन सत्य का संग तुमको क्या करना था, नहीं छोड़ना था। बात समझ में आ रही है? लेकिन तू सत्य का संग छोड़ करके जो चीज तू नहीं था वही तू मान बैठा। यानी ढेर तरह से उनको उपन्यास सुनाया। उपन्यास का मतलब पूर्व की कहानी सुनाया। सुनाते 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 उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद वो जो बेचारा रो रही थी वो रोना ढोना छोड़ दी और इनके बाद ईश्वर के साथ हो करके स्वतंत्र हो गई। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। मेरा कहने का अर्थ ये है, ये तो एक कहानी है, लेकिन हम सब लोग इस कहानी पर अगर मनन करेंगे तो इनके लिए ज्ञान युक्त तपस्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले हमको बैठना होगा,
कि मैं वास्तविक में क्या हूं। बात समझ में आ रही है? मैं वास्तविक में क्या हूं। अगर ये चीज का पता नहीं चला तो हम गीत गाते रहें, मुड़ी डुलाते रहें, हम सब लोग में 19-20 का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आज सत्संगों करता है, झगड़ों करता है। लोग सत्संग भी करता है और झगड़ा भी करता है। इसका मतलब है कि सत्संग जिस स्थिति में जा करके करना चाहिए था उस स्थिति में वो जा करके सत्संग नहीं करता है। वो शरीर से सब कुछ करता है, शरीर मान करके करता है, जिसमें भ्रम पैदा हो जाता है, अहंकार हो जाता है। कोई पद के लिए लड़ता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए लड़ता है। तो इस शरीर का भाग हुआ कि आत्मा की भाग हुआ? बोलिए। तो ये शरीर का भाग हो गया। लेकिन जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे संसार के अहंकार में कभी फंसने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई रंग रूप नहीं है, और जिसका रंग रूप नहीं होगा वो कौन जाति का लोग है? बोलिए सब लोग। जिसका रंग रूप नहीं होगा कौन जाति का लोग होगा? और जो साधु इस चीज का प्रैक्टिस करेगा वो मानेगा कि हम बाबाजी हूं। कहां बाजे छक? बाबाजी मानने की क्या जरूरत? मतलब कहने का तात्पर्य ये भी कौन चीज का भाग हो जाएगा? शरीर का भाग हो जाएगा। जिनका न कोई रंग है न रूप है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक शांत अवस्था है। वो क्या है? शांत अवस्था है। यानी बड़ा छोटा की कोई भी वहां पर भेद ही नहीं रह जाता है। और ऐसे स्थिति के संग का नाम, प्रैक्टिस का नाम, याद का नाम, गुणन का नाम सत्संग है। क्या है बाजू सब लोग? हाँ, सत्संग है। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। वो तरंग क्या है? आपके जो अंदर में तरंग चलता है कि मैं शाह जाति का हूं, उनके भी अंदर में है कि मैं शाह जाति का हूं। बात समझ में आ रही है? ये तरंग मारना पड़ेगा। आपके भी जो अंदर में चल रहा है कि मैं स्त्री हूं, इनके भी जो अंदर में चल रहा है कि मैं पुरुष हूं, ये तरंग क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। कहा कि आपके अंदर में जो चल रहा है कि मैं अमीर हूं, इसके भी अंदर में चल रहा है कि मैं गरीब हूं, ये जो तरंग चलता है इस बात को क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर में अगर तरंग चलता है कि मैं पक्का बाबाजी हूं, कोई कच्चा बाबाजी है, ये तरंग को क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। और ये मिटेगा कैसे? मिटेगा सत्य के याद से। कैसे मिटेगा? सत्य के याद से। वो सत्य है क्या? बाहर की सत्य को या दूर की सत्य को खोजना बंद करें, सबसे पहले नजदीकी सत्य पर आए। क्या आवे? अरे जिनको नजदीकी सत्य मिलवे नहीं, क्या दूर का सत्य मिल जाएगा उसको? जिनको बाड़ी उपजाने के लिए नहीं आता है उसको बाद उपजाने के लिए आ जाएगा। कहां बोल रहे हैं आप लोग? अरे जिनको बारी है 10 कट्ठा और उन्हें उपजा पाता है तो बाद उपज जाएगा उनसे। पहले तो घर के अगल बगल का वो खेती करना जाने, तब इसके बाद वो बिहार का खेती जाने। और घर की खेती का तात्पर्य है कि शरीर के जो अंदर में आत्मा है, भगवान कृष्ण भी बोला उनका कभी विनाश नहीं होता है। पहले उनका संग करें। पहले क्या करें? हम उनका संग करें। तो ज्ञान से अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और जब ज्ञान से अभ्यास करेंगे तो सब आदमी बोलिए, मन में जो तरंग चलता है ये मिटेगा कि रहेगा? क्यों? क्या होगा? मिटेगा। धीरे 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 धीरे। अरे करत करत अभ्यास ते अजर मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब धीरे से होगा, लेकिन धीरे से भी होगा तो धीरे से ही काम करेंगे तब ना होगा कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहां बाजे चौक? अरे ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा? ऑटोमेटिक नहीं होगा, होगा धीरे से, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होगा। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास। क्या करना पड़ेगा? कहा बड़े भाग पाइए सत्संगा। मतलब मानव के शरीर में पुनः फिर सत्य के तरफ अगर लौटने की इच्छा हो जाए। क्या हो जाए? इच्छा हो जाए। सत्य का पहले ज्ञान हो जाए, सत्य का पहले पकड़ हो जाए,
तो क्या इसको आप भाग्यशाली नहीं समझेंगे? क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? और जो व्यक्ति को इस चीज का प्रैक्टिस का बोध नहीं है, जो व्यक्ति इस कार्य पर काम नहीं करता है, क्या उनको अभागा नहीं समझेंगे? आप कहां बोल रहे हैं? क्या उनको अभागा समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? कहा जाता है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, मतलब ये पूर्ण रूपेण जो सत्य हासिल होता है ये बड़ा भाग्य से होता है। क्या होता है? तो अपना लोग पूरे सत्य को अभी हासिल नहीं कर पाए, अलग बात है, लेकिन करने के लिए राजी हो जा, हम अपने कार्य को प्रारंभ कर दें। अरे कम से कम इतना तो औकात अभी भगवान दिए हैं, दिए कि नहीं दिए? जो व्यक्ति के पास में हाथ नहीं है वो भी कर सकता है ये काज, जो आदमी को पैर नहीं है वो भी कर सकता है ये काज। बात सही है कि गलत? क्योंकि ये तो ज्ञान का अभ्यास है। कौन चीज का अभ्यास है? हाँ, ज्ञान से आप अभ्यास करना है, ज्ञान से तप करना है। मान लिया आपको एक टंगा पर तो खड़ा रहने की जरूरत है नहीं, केवल आपको अंतःकरण में मनन करना है। क्या करना है? मनन करना है। ये तो अंधा आदमी भी कर सकता है, तब ना सूरदास इतना इंजीनियस हो गया। अगर सूरदास अंधा नहीं कर पाता तो सूरदास को आज सूरदास की डिग्री मिलने वाला नहीं था। इसका मतलब है कि ये अंधा भी कर सकता है, यानी ये जिनके हाथ पैर नहीं है सो भी कर सकता है। ये तो केवल समझ की बात है, लेकिन हाथ रहते, आंख रहते, पैर रहते ये बात नहीं समझ पाए तो हाथ पैर रहना साकार हुआ कि बेकार हुआ? दशरथ बाबू बाजते क्या हो गया? तब तो बेकार हो गया। क्योंकि मानव के शरीर में ये कार्य अगर नहीं हो रहा है, मतलब सत्य की पकड़, सत्य की खोज, मनन, तो मस्तिष्क का कार्य हो रहा है। बोलिए सब लोग, मनुष्य के शरीर में सबसे कीमती चीज क्या है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क गड़बड़ा जाता है, पगला जाता है आदमी, ना आंखें काम आता है, ना पैर हाथ, सब कुछ खत्म, वैसे दौड़ते फूलता है। और मस्तिष्क का कार्य, मेन कार्य क्या है? आत्मा की खोजी बनना कि खाली खेत पथार के ओर भागना? बोलिए सब लोग, कि केवल शरीर के पीछे भागना? अब भागते भागते सब चीज छूट जाए, खत्म हो जाए। नहीं, कहता है कि कुत्ता घाट के और नहीं बाट के, कहीं के नहीं रहे, और उसका नाम हो गया मस्तिष्क। उसका नाम मस्तिष्क नहीं है। सब लोग को पता है कि रतन टाटा जी मर गए। रतन टाटा जी जो विश्व के नंबर 1 उद्योगपति थे, आज उसका नाम बहुत ज्यादा चलता है। अभी आप चूंकि हर एक क्या कहते हैं, फेसबुक पर आप उनका ही आधा आधी चित्र देखेंगे, चैनल में प्रचार प्रसार, इसलिए कि रतन टाटा जी भी जिया। वो जिया की कमाई का 90% देश को देता था। किनको देता था? हाँ, उनको पता था कि वास्तव में यह शरीर का काम केवल भोग नहीं है, इस शरीर का काम योग है। शरीर का काम क्या है? योग है। और योग का तात्पर्य होता है कि शरीर में केवल जो जीता है वो भोगी है, और शरीर से जितना प्रतिशत हट करके आत्मा में जीता है, आधा तो आधा योगी हुआ, 4 आना तो 4 आना योगी हुआ। अगर 100 में 100% जीता है तो 100% योगी हुआ। क्या हुआ? बोले सब लोग, 100% योगी हुआ। मेरा कहने का अर्थ ये है, क्या हम सब लोग सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो क्या सत्संग केवल भजन गाने से हो जाएगा? कहां बाजे छा? नहीं, उनके लिए अपना लोग को सत्य का क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो सत्य का प्रैक्टिस सबसे पहले क्या है? आत्मा की खोज। जो मैं हूं सो बनना है, जो मैं हूं सो बनना है। याद रखिए, बिना संत का सत्संग नहीं होता है। इसका क्या कारण? बिना संत का सत्संग नहीं हो पाता। इसका क्या कारण? जैसे बिना माँ बाप का जन्म होता है। सब लोग बोलिए, हंगामे तो भरिए।
बिना माँ बाप का कोई जन्मना चाहेगा तो होगा? जन्मने के लिए माँ बाप चाहिए और माँ बाप के कृपा से शरीर मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, लेकिन माँ पिता कौन चीज से जन्म देता है? माँ ओद्र से, पेट से जन्म देता है। जब पेट से बाहर बच्चा आता है तब समझता है कि बच्चा का जन्म हो गया। क्या हो गया? हाँ, लेकिन जब संत मिलता है तो जैसे मां के पेट से बच्चा बाहर आ जाता है तो जन्म माना जाता है, उसी तरह से जब संत के ज्ञान सत्य का बोध होता है और आत्मा का जब बोध होता है और शरीर से त्याग कर जब आत्मा बाहर आ जाता है, ये हो गया ज्ञान से जन्म लेना। कौन चीज से जन्म लेना? कहां बाजे चक? हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बिना माता पिता का जन्म नहीं होता है, वैसे बिना संत का सत्य का जन्म नहीं होगा। बस समझ में आ रही है? जो सत्य अपना लोग के अंदर में है, वो सत्य को महात्मा जी क्या करते हैं? जगाते हैं। क्या करते हैं? जगाते जगाते उसको पावरफुल बनाता है। जैसे मां के पेट में जो बच्चा 9 महीना रहता है और जिस दिन वो जन्म लेता है, क्या पहला दिन भी उसी तरह से बच्चा था? मां के पेट में जिस दिन 1 दिन का बच्चा होगा उतना ही बड़ा होगा। तब कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? और बड़ा बनने में कितना देर लगा उसको? 9 महीना लगा। और 9 महीने के बाद मां के पेट रख नहीं पाती हैं, उसको अनसंहार हो जाता है तो बाहर निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसी तरह से संत क्या करते? अपने ज्ञान से आत्मा को टुस्काता है। ऐ जवान बनो, कहां सोया हुआ है? बस समझ में आ रही है? जैसे मां के पेट में बच्चा जब पलता है तो मां के भोजन से पलता है। कैसे पलता है? बोलिए सब लोग। मां के भोजन से। वैसे आत्मा कारगर होता है और वो असहनीय हो जाता है, कहने के लिए मजबूर कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा ये परिवार नहीं है, मेरा ये घर नहीं है। का समझिए कि अब उसका जन्म होने वाला है। अब वो थोड़ा पावरफुल हो गया। क्या हो गया? और ये पावरफुल कौन बनाता है? गुरु बनाता है, संत बनाता है, महात्मा बनाता है। और जब उसको पावरफुल बना देता है तो जैसे मां के पेट से 9 महीना के बाद बच्चा बाहर आ जाता है, वैसे ज्ञान के पोषण से आत्मा शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसका नाम है गीता में आत्म साक्षात्कार। बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। जैसे मां के पेट में बच्चा रहता है तो उसको इस आंख से देख पाता है, काला है कि गोरा है कि लड़का है कि लड़की है, साक्षात्कार के बिना पता चलता है। वैसे आत्मा जब तक शरीर के घट में औनाता है, पौनाता है, शरीर भाव में जीता है, तब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है। और जब बिल्कुल साधना से अंतःकरण के तरंग को मारते 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 जिस दिन पूरा मिट जाता है तो समझिए शरीर रहते नथिंग हो जाता है। जो काम राजा जनक किया, जिसका नाम वैदेही है। जिसका नाम क्या है? वैदेही का मतलब बिना देह का हो गया। क्या हो गया? बिना देह का हो गया। बिना देह का वो क्या हो गया होगा? आत्म साक्षात्कार कर लिया होगा। मतलब वो अपने को पूरे शरीर मानने से इनकार कर गया होगा और वो आत्म भाव में जीता होगा। तब आपको पता चला होगा कि एक बार सत्संग में बैठा था। समझ में आ रही है? कहा सत्संग में बैठा था, गांव घर में एकदम पूरा आग लग गई, उसके राजमहल में भी। और सत्संग करने वाले कहता रह गया कि तुम जाओ तुम जाओ। काम कहाँ जाएंगे? अरे जो हूं सो मैं यहीं पर हूं। समझ में आ रही है? मैं वो चीज हूं जो जलने वाला नहीं है, मैं असली जगह पर हूं। हम छुट्टे झुटकरवा चीज में हमको जाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि उसका आत्मा का जन्म हो गया था कि अंधेरे में था। बोले सब लोग। और कहा गया कि बड़का बड़का बाबा जी सब भाग गया अपना अपना सामान सैतने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि जो व्यक्ति ये सत्संग का मनन जितना करता है, यानी उनके अंतःकरण की आत्मिक पावर उतना होता है। और होते 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 जब क्या कहते हैं, जैसे मां के पेट में जब रहता है बच्चा, तो एक न एक दिन वो बाहर हो जाता है। उसी तरह से यह सत्य जब बाहर हो जाता है तो हो गया पूरा सत्संग। क्या हो गया? पूरा सत्संग। इसीलिए ये पूरा सत्संग करने के लिए हम सब लोग अभ्यास करें। क्या करें? अभ्यास करें। अब प्रश्न है, चूंकि हमको समाप्त भी करना है, चूंकि आप लोग का अगला कुछ फंक्शन भी है, 7 बजे तक मुझे कहा था करने के लिए, हो सकता है हम ज्यादा भी कर दिए कि क्या हुआ। बोलिए प्रेम से सदगुरु। क्या मिनट लेट है? हाँ 2 मिनट लेट है, तो 2 मिनट और समझ लेंगे, कोनो बात नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था आप लोग से, अभी देखिए एक तो बात आया, हमारे दिमाग से बात निकल गई। मेरा कहने का तात्पर्य जब ये था कि हम सब लोग इस बात का कितना फील करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कितना शुरुआत कर रहे हैं। एक बात जानिए, सत्संग लोग बहुत तरह से करता है, लेकिन सत्य का संग एक ही तरह से होगा। कैसे होगा बोले सब लोग जो सोचता है, कभी कभी लोग उदाहरण देता है, हमको ये सब उदाहरण पर्सनल अच्छा नहीं लगता है। कि जैसे क्या कहते हैं, ये गांव का नाम क्या है? हाँ परमानंदपुर। तो परमानंदपुर तो खोजरियों से आ सकता है, पांडवियों पट्टी से आ सकता है, इधर मुरलियोगंज से आ जाएगा, इधर होगा तो फारबिसोगंज से गाड़ी सटा देगा। बस समझ में आ रही है? देखिए सत्य कोई परमानंदपुर नहीं है, और सत्य कोनो जदिया बाजार कहाँ बाजे सब? अरे नहीं है। जैसे परमानंदपुर चारों बगल से आ सकते हैं, वैसे सत्य के पास चारों बगल से नहीं जा सकते हैं। सत्य के पास जाने का एक ही रास्ता है, शरीर की त्याग। क्या है बाजू सवेला? हाँ, शरीर के त्याग करने के लिए चारों बगल की रास्ता है। आत्म साक्षात करने का क्या है? परमानंदपुर मार्केट है कि चारों बगल से कोनो इधर से गाड़ी घुसा देगा, कोनो इधर से गाड़ी घुसा देगा, ये बात नहीं है। मतलब सत्य को पाने का एक रास्ता है, तपस्या। क्या है बाजू सब लोग? तपस्या। हाँ, तपस्या के बिना, ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तपस्या ही करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। जैसे अभी ज्ञान नहीं होगा तो ये तपस्या नहीं कर पाएंगे, इस तरह की मनन नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन को उपलब्ध किया है सत्संग करने की तरीका को पाकर, और सत्संग करने का बाहर मार्ग नहीं है, सत्संग करने का मार्ग कहाँ है? मानव के भीतर है। मानव के क्या है? भीतर है। चूंकि सत्संग करने का मार्ग भीतर इसीलिए है कि सब लोग को मैं सुनाता हूं कि भगवान ने मानव के पास में मस्तिष्क दिया है। मानव के पास मस्तिष्क दिया है, और मस्तिष्क जब चलता है तो कोई देखता है। बाजू सब लोग, अरे मस्तिष्क जब चलता है तो कोई देखता है, तब ना भारत का सेना सब रहता है इधरे, मस्तिष्क से चला करके बम गिरा देता है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। बात समझ में आ रही है? यदि देख लेता तो छेकिए लेता, अगर देख लेता तो क्या होता? छेक लेता। देख ही नहीं पाता है। कौन चीज से चलता है? मस्तिष्क से चलता है। कौन चीज से चलता है? मस्तिष्क से। तो सत्संग जो है वो शरीर के चलने फिरने हिलने बोलने का नाम नहीं है। मस्तिष्क जब सही दिशा में चलता है, क्या चलता है? मस्तिष्क जब सही दिशा में चलेगा तो सत्संग हो जाएगा। मस्तिष्क अगर माया दिशा में चलता है तो उनको सत्संग मानेंगे? कहां बाजे सब? धन के दिशा में चलता है, शरीर के दिशा में चलता है, पद के दिशा में चलता है, प्रतिष्ठा के दिशा में चलता है। जैसे बहुत लोग के मन में होगा, हमरा तो बढ़िया से नहीं कहल के सत्संग में आवेल तो हम कोना चल जाए, इतने हम कमजोर आदमी छी से हम चल जाए। तो उनका जो मस्तिष्क है कौन दिशा में चल रहा है? गलत दिशा में चल रहा है कि सही दिशा में? बोले सब लोग, गलत दिशा में चल रहा है, असत्य के दिशा में चलता है।
देखिए गलत बहुत प्रकार का होता है, गलत अब उसको गंदा शब्द से घोषित कर देंगे सो बात। एक जो मनोभाव है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो माया के दिशा में चल रहा है, शरीर की दिशा में चल रहा है, वो रॉन्ग दिशा है। कौन दिशा है? रॉन्ग दिशा है। जब व्यक्ति आत्मिक दिशा में चलेंगे तो उनको मस्तिष्क का सही प्रयोग माना जाएगा कि गलत प्रयोग? बोलिए सब लोग बोलिए अंतःकरण से। अभी के युग में धरती पर मानव मस्तिष्क का प्रयोग ज्यादातर कौन दिशा में करता है? बोलिए। हम सब लोग भी जब सुबह से उठते हैं तो शाम तक हम सब लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग किस दिशा में करते हैं? बोलिए सब लोग। असत्य की दिशा में करते हैं, सत्य की दिशा में करते ही नहीं है। हम एक बात पूछना चाहते हैं, कोई आदमी गलत आदमी का संग करके सुखी होना चाहेगा? संभव है? संभव? मूरी डुला रहे हैं ये बिचला खुट्टा के जो पास है, बोलता है ऐसे ऐसे, इसका तो मतलब हुआ कि हाँ है। कोई आदमी गलत दिशा में यानी अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके सुखी नहीं हो सकता है। सुखी है सत्य के पास। सुख कहाँ है? सत्य के पास। और कहा जाता है कि सत्य के पास सुख क्यों है? इसलिए कि सत्य के पास अभाव नहीं होता है। सत्य के पास अभाव नहीं होता है। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जिस आत्मा का रंग रूप ही नहीं है और आकार प्रकार ही नहीं है, उसको कितना बड़ा घर चाहिए रहने के लिए? तू बाजबो खोटा लुगा दीजिए बैठल छे, सोच के बाजो। जिनका न कोई रंग है न रूप है, कुछ भी नहीं, न आकार है न प्रकार है, उसको कितना बड़का घर चाहिए? बाबा बाजते कितना? थोड़ा सा क्यों चाहिए? उस थोड़ा सा भी तो थोड़ा सा हो गया। जिनका आकार प्रकार है ही नहीं, रंग रूप है ही नहीं, उनको कैसा घर चाहिए? कोनो घर नहीं चाहिए। थोड़ा सा क्या, कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि वो एक जगह पर नहीं होगा। जिसका रंग रूप नहीं है उसका हर जगह घरे घर है। उसका हर जगह क्या है? घरे घर है। उसको घर बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब अपना लोग इतने पावरफुल हो कि अपना लोग को घर की भी जरूरत नहीं है। कितनी पावरफुल चीज हो, इसका मनन करना पड़ेगा। इसीलिए एक संत का आयु था 60,000 बरस। कितना था? और 40,000 बरस बीत गया। बात समझ में आ रही है? कितना साल? 40,000। वो बिताता था कैसे? तो 2 ठो कम्बल रखता था। एक ठो कम्बल बिछौना, एक ठो कंबल। एक आदमी मिला उनसे, भगत लोग, कहा बाबा महाराज एक तो घर बना लीजिए आप। कहा रे हम लोगों को तो 60,000 बरस उम्र है, 40,000 बरस बिताइए दिए, 30,000 बरस बचा हो, हम काहे के लिए हम घर द्वार बनाएंगे? इसी से हमारा जब 40,000 बरस कट गया तो हम 30,000 बरस के लिए अब हम घर बनाए। बात समझ में आ रही है? देखिए ये कथा है। तो अपना लोग का उम्र कितना है? अपना लोग का उम्र 100 साल, और 100 साल में कमिए जाता है। इस कथा से क्या सीखना चाहिए? कि हम लोग को घर कहीं और जगह बनाना चाहिए कि कहीं बना लिए इसी में अटकना चाहिए? सच में हम सब लोग का मस्तिष्क सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। महात्मा जी सोचा 40,000 बरस बीत गया, 30,000 बरस बचा है, कोनो बात नहीं, मेरा तो न रंग है न रूप है न आकार है न प्रकार है, जब हूं तब हूं, एक दिन ये सारा कुछ मिटने वाला है। मेरा घर तो सर्वत्र है, मेरा घर तो सर्वत्र है, क्योंकि मेरे लिए कोई घर की आवश्यकता ही नहीं है। आइए दूसरा पॉइंट पर विचार करें। तब तो इसका मतलब है कि घर की जरूरत नहीं है तो घर के बिना रह सकता है। तो इस मामला में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, कहा जाता है कि आत्मा को पानी की भी जरूरत नहीं है, भोजन की भी जरूरत नहीं है, कपड़ा की भी जरूरत नहीं है, न वो स्त्री है न पुरुष है, तो न उनको ब्याह की भी जरूरत है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु। और जब वो चीज की जरूरतें नहीं है तब तो वो दुनिया से अलग है कि दुनिया से युक्त है? बोले सब लोग क्या है? दुनिया से अलग है। और वो चीज हम ही हैं। वो चीज क्या हो?
मैं ही हूं। और वास्तव में इस चीज का मनन, इस चीज का एक्सपीरियंस और इस चीज का गुणानुवाद का नाम सत्संग है। इस चीज के गुणानुवाद का नाम, क्योंकि सत्य का गुणन करना, सत्य के पास जाना, इसका गुना भाग का अर्थ क्या होता है? सत्संग होता है। तो ऐसा सत्संग लोग को सब दिन करना चाहिए कि कभी कभी करना चाहिए? बोलिए सब लोग, कैसे करना चाहिए? सब दिन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? इसके लिए बड़ा सुंदर ढंग से विधि दिए हैं। बैठ शांत एकांत में, निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए। हर आदमी को सत्संग करने के लिए एकांत में बैठना चाहिए। कहां बैठना चाहिए? हाँ, दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए। करना क्या चाहिए बैठ करके? यत्न कि वास्तव में मैं चेतन हूं, चेतन का ही दूसरा नाम आत्मा है, आत्मा का ही दूसरा नाम जीव है। और इस चीज का यत्न करना, इस चीज में ढलना और इस चीज में आकर के प्रवेश करना, इसका नाम क्या होगा? सत्संग होगा। कहा जो व्यक्ति ये सत्संग कर लेगा, मैं कबीर साहब की वचन को सिद्ध कर देना चाहता हूं कि करू सत्संग भरम गर टूटे। कि जो व्यक्ति असली सत्संग करेगा तो शरीर वाला भरम टूट जाएगा कि नहीं? कहां बात है छाव? शरीर वाला अगर भरम टूट गया, स्त्री पुरुष वाला अगर भरम टूट गया, तो बच्चा वाला भरम रहेगा, घर वाला भरम रहेगा, परमानपुर वाला भरम रहेगा, रिलेशन वाला भरम रहेगा? नहीं रहेगा। कहा करू सत्संग भरम गर टूट। कहा जो सत्संग करेगा फल मिलेगा कि उसका भरम का गढ़ टूटेगा। कहा जो व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा उसका कभी भी भरम का घर नहीं टूटेगा। और सत्संगों करते हैं भरम के गढ़ों बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि तब अंदर में बढ़िया सत्संग नहीं हो रहा है। कहा जो व्यक्ति का भरम गढ़ टूट जाएगा तो उसके जीवन में यम महाराज कहां हथौड़ा चलाएगा? क्योंकि जो चीज पर हथौड़ा चलाता उसका हथौड़ा चलाने वाला जुगाड़ ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अरे हथौड़ा तो चलेगा, जम का शरीर रहेगा, दुनियादारी रहेगा तब ना। और जब वो काल जाल से ही अलग हो गया तो फिर उनका हथौड़ा भी वहां जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कहा फायदा क्या सब है? कहा दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। कहा जो सत्संग करता है न वहां दुख जाता है न दरिद्री जाता है, काल जाल सब छूटे। कहा काल जाल से भी वह व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। एक बार बोलिए प्रेम से सत्संग भगवान की। कहा तब और क्या सब होता है? कहा और होता है। कहा और बता दीजिए। कहा सत्संगत सब विधि सुखदाई। मतलब सत्संगत ऐसा चीज है कि सभी तरह से सुखदाई है, कोनो तरह से दुखदाई नाम का उनमें चीज नहीं है। कहा सत्संगत सब विधि सुखदाई। कहा और क्या फैसिलिटी है? कहा पाप गगरिया फूटे। कहा पाप का भी गगरी जो होता है वो क्या हो जाता है? फूट जाता है, समाप्त हो जाता है। करू सत्संग भरम गर टूटे। कहा और क्या फैसिलिटी है? कहा फैसिलिटी तो बहुत है लेकिन ये सब आदमी कर ही नहीं पाता है। कहा वो कौन सा आदमी कर पाता है? कहा कोई कोई हंस विवेकी जियारा। कहा जिनमें ज्ञान है, जिनमें विचार है, जो अच्छा ढंग से विवेक कर पाता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, इधर उधर के बातों से मुक्त है, वही आदमी केवल इस रहस्य को कर पाता है। अब बाद बाकी कचड़े में फंस जाता है। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो मैं आज के सत्संग में आप सब लोग से विनीत निवेदन करना चाहूंगा और पूर्व के बात को दोहरा देना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बोले बड़े भाग पाइए सत्संगा। जिस दिन अपना लोग इन सत्य को जान गए तो समझिए कि अपना लोग का बड़ा भाग का गेट जो है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और बड़े भाग पाइए सत्संगा। कहा फायदा? कहा बिना प्रयास हो या भव भंगा। भव का अर्थ होता है संसार। भव का अर्थ क्या होता है? संसार। संसार भंग हो जाएगा। संसार क्या हो जाएगा?
भंग बुझे छो ना, तहस नहस यानी खत्म हो जाएगा। जैसे अभी अपना लोग जब आत्म तत्व पर विचार किए तो पता चला ना कि इस संसार का भरम का गढ़ क्या हो गया, खत्म हो गया, किला घसक गया। तो जो ही भरम का गढ़ समाप्त हुआ, सच में पता चला ना कि भाव संसार क्या हो गया, खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। तो देखिए वाणी कितना सुंदर, क्योंकि जो सत्य को समझेगा उसका वाणी एक हो जाएगा। उसका वाणी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना हूं प्रयास हो या भवभंगा। कबीर साहब ने कहा करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। दोनों का अर्थ एक हुआ कि दो हुआ, बोलिए सब लोग। दोनों का अर्थ क्या हो गया, एक हो गया। इसका मतलब है कि ऐसे रहस्य को जानना है और इस रहस्य को करना है। क्या टका लगेगा प्रत्येक दिन करने में, क्या रुपया की जरूरत है, कितने रुपया की जरूरत है इस बात को करने में, एक भी रुपया की जरूरत नहीं है। न एक तिल की जरूरत है, न एक अक्षत की जरूरत है। केवल आपके अंदर में समझ के साथ जिज्ञासा की जरूरत है। कौन चीज की जरूरत है, लेकिन एक बात का मैं वादा करता हूं, जब व्यक्ति के अंदर में ज्ञान हो जाता है तो उस व्यक्ति को सत्संग करने का जिज्ञासा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये कार्य करने का, कि भाई ये कार्य करेंगे तो ये फायदा होगा, ये कार्य करेंगे तो ये फायदा होगा। क्योंकि अपना लोग जो संसार में जितना भी कार्य करते हैं सब लोभे से न करते हैं। खेती करते हैं लोभ से, बाल बच्चा पालते हैं लोभ से, कन्या करते हैं लोभ से, दूल्हा करते हैं लोभ से, घर बनाते हैं लोभ से, कि भाई घर बड़ा बनाएंगे तो लोग के नजर में आएंगे कि नया मुख आदमी का घर एक नंबर। लोभ है न कुछ बात है, लेकिन जब सत्य का पता चल जाता है तब पता चलेगा कि इधर का जितना भी लोभ है सब लोभ में दम नहीं, ई लोभ में थोड़ा ज्यादा दम है और इसमें ज्यादा ताकत है। इसीलिए जब व्यक्ति को सत्संग करने का लालसा हो जाए, जी ललचे कि नहीं हमको करना ही है, ये काम के बिना हम नहीं रहेंगे, ये काम ही मेरा जीवन है, तब समझना चाहिए कि उनके पास में सत्संग का सही ज्ञान है। एक तो ठलनवा गाड़ी है, सब जाए छे सत्संग में तो चलो हमहू साथ में निमह जाते, सब गावे छे तो हमहू साथ में गाय छी, सब ध्यान करता है तो हमहू ध्यान करने के लिए भीड़ जाए। अब कोई नहीं, अकेले आए छोड़ दो, आयस करे चाहे सुतिए जाए। इसका मतलब है कि वो देखा देखो से कुछ करता है, लेकिन वास्तविक सत्य का ज्ञान नहीं है। वास्तविक सत्य का ज्ञान होने से कोई करे चाहे नहीं करे, आपको लगेगा कि मुझे करना है, ये मेरा वास्तविक कार्य है, आप अकेले भी करेंगे। और सत्संग अकेला का चीज ही है, वो 10 आदमी के बीच में संभव है भी नहीं। अभी जो इतना सत्संग के विषय में बात हुई, इसका नाम है थर्ड क्लासी सत्संग। कौन सत्संग नाम है, थर्ड क्लासी सत्संग का अर्थ होता है ट्रेनिंग, मतलब सत्संग कैसे किया जाए उसका ट्रेनिंग हुआ। सबको पता है कि मास्टर जब ट्रेनिंग पीरियड में रहता है तो उसका तनख्वाह नहीं मिलता है, जब ट्रेनिंग वगैरह ले करके ज्वाइनिंग ले लेता है, पढ़ाने लगता है, तब तनख्वाह मिलता है। तो आप लोग जो बूझिएगा कि नहीं हम बैठ गए तब हमको इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। अभी ये सब बात जो है ये ट्रेनिंग पीरियड की बात है, सत्संग तो फिर कीजिएगा तब आपको वो फैसिलिटी मिल पाएगा, सो नहीं। तो आज जो मैं सत्संग शब्द का उपचार किया यानी बोला, आज प्रथम दिन का सत्र था और किस तरह से यहाँ पर मेरा भी आगमन हो गया, मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोग से दर्शन हो गया। और दर्शन करके आज से क्या कहते हैं, कल भी करना है, परसों भी करना है। पहला सत्र हुआ, 4 सत्र बाकी हैं। सब लोग से मैं इतना ही विनीत निवेदन करूंगा कि सब लोग सत्संग में आइए और संतवाणी को श्रवण कीजिए। संतवाणी का अर्थ होता है सत्यवाणी, और सत्यवाणी का अर्थ होता है अपना निजवाणी। क्योंकि सत्य ही किसी का खास हो सकता है, असत्य तो किसी का हो ही नहीं सकता है। तो संतवाणी माने सत्यवाणी, सत्यवाणी मतलब हुआ आपन खास वाणी, मतलब हमारा उपयोगी वाणी।
इसीलिए सब लोग अपना अपना उपयोगी वाणी को सुने। सत्संग किसी और का कार्य नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है पर्सनल कार्य। सत्संग अर्थ क्या होता है? पर्सनल कार्य। और एक बात जाने, पर्सनल कार्य के लिए आपको कोई आदमी खुशामद करे, यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। पर्सनल कार्य को करने के लिए हम सब लोग स्वयं राजी बने और उत्सुकता के साथ करें और जीवन को धन्य धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ वाणी में लेता हूं विराम और सबके श्री चरण कमलों में करता हूं साहेब बंदे। अच्छा, हारमोनियम लाओ। हो गया, पीन ले। आइए हम सब लोग भजन सुनते हैं। बोले भजन भी एक ठो गाइए। तो मैं तो उतना भजन अच्छा नहीं गा पाता हूँ, फिर भी आप लोग को सुना देता हूँ छोटा मोटा भजन। भजन कोई खास नहीं है और इस भजन को आप सब लोग सुने होंगे, आज भी सुन लीजिए। भजन का, सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है। भजन के बिना अगर कोई भी चीज है, सबका मूल्य 0/0 है, उसी से भावित है। अन्न धन से भरल बा, अन्न धन से भरल बा, दौलत बेशुमार बा। अन्न धन से भरल बा, दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार बा। अन्न धन से भरल बा, दौलत बेशुमार बा। अन्न धन से भरल बा, दौलत बेशुमार बा। हरि के भजन
सीधा इस शब्दों में सुनकर, लेकिन बेकार से तुलना किया गया है कि जैसे जैसे एक एक वस्तु किसी चीज के बिना बेकार हो जाता है। जैसे मंदिर में अगर मूर्ति ना हो तो वो मंदिर का कोई कीमत नहीं रह जाता है और पता ही नहीं चलता है कि ये कौन चीज का मंदिर है। ठीक अगर जीवन में ज्ञान नहीं है, भजन नहीं है, तो उस जीवन का पता ही नहीं चलता कि ये कौन चीज के लिए जीवन है, अर्थात ये जीवन का क्या अर्थ होना चाहिए। कहा जाता है कि जिस चिड़िया के पास में चोंच ना हो और जिस बैल के पास पूंछ ना हो तो वास्तव में वो बेकार का चीज माना जाता है और अपशगुन कहा जाता है कि वो अगर आपके दरवाजे पर बिना पूंछ का बैल हो तो अपशगुन के समान होता है। ठीक उसी तरह से जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है, भजन नहीं है, तो वो जीवन क्या कर बैठेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। कहा जाता है कि जिस तरह से तिजोरी में ताला ना हो और वास्तव में गीत गाने के लिए गाला ना हो तो वो गीत और वो तिजोरी भी कोई काम का नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरह से जिन जीवन में सत्संग नहीं है, भजन नहीं है, वो जीवन भी कोई काम का नहीं रह जाता है। सो नहीं तो आज जो मैं सत्संग के दौरान कुछ बातों को रखा तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि ठीक उसी तरह से सत्संग के भी बिना जीवन अपना लोग का कोई कामयाब नहीं हो सकता है और सही जीवन का पता नहीं चल पाएगा। सो नहीं तो सबके जीवन में विधिवत भजन कीर्तन सत्संग होना चाहिए। आज के दिनों में इतना ही। कल मैं विधिवत आप सब लोग को टॉपिक बाय टॉपिक मतलब जो चीज का जरूरत है यानी उस चीज का मैं चर्चा करूंगा विधिवत। इसी तरह से आप सब लोग सुनने के लिए आएंगे। क्या सुबह का सत्संग कै बजे से होना चाहिए? 6 बजे से होना चाहिए कि 7 बजे से? कै बजे से होना चाहिए? 7 बजे से। 6 बजे थोड़ा साफो सुथरा आप देखे होंगे कि इस दरवाजे पर सबका जो कुछ क्रियाकलाप है तो 7 बजे से रखते तो अच्छा रहता। हाँ, 7 से 10 बजे तक रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। सो नहीं तो सुबह का सत्संग 7 से 10, फिर अगला सत्र में फिर और कहा जाएगा कि कब से कब होगा। सो नहीं तो सब लोग आएंगे। अगर आएंगे तो एक बार जयकार करेंगे सब लोग हाथ उठा करके, बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की जी। विधिवत इसी तरह से आएंगे, स्वभाव बढ़ाएंगे और नियमतः सत्संग को श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की जय। आइए हम सब लोग आरती कर लेते। आरती की जय आत्म पूजा सतपुरुष की और न दो जाओ परम प्रकाश दीप उजियारा घट घट देखो प्राण पियारा भक्ति भाव और नहीं भेवा दया स्वरूपे कर ले सेवा सतसंगत मिली शब्द विराजे दुखा द्वंद भरम शव भाजे काया नगरी देव बाई आनंद रूप सकल सुखदाई शून्य ध्यान सबके
सूरत हृदय हाट बसाओ, कपट क्रोध को दूर बहाओ, कहीं कबीर निज रहनि संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। आरती की जय आत्म पूजा, सत्य पुरुष के और न दो जाओ। वारो तन बंधन सब पद पर खावनहार, युग अनंत जो पछी मुए गुरु बिन नहीं निस्तार। बंदन ये गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करन संशय हरणं संत रूप प्रभु तोर। बंदा सन्मुख पार के शेष भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। सबके श्री चरण कमलों में त्रैवार साहेब।